न हिले हिले इस जीव से रसना, रसना कहते जीव को, इस जीव से भगवान से जुड़ जाओ। इसमें पैसा नहीं लगना, कीर्तन करने में पैसा नहीं लगना। दिन भर जा जीव बातें करे जब नहीं हारत, वो भगवान का नाम लेवे की कहते हो तो ऐसे लगता जैसे चिपक गई, चिपक गई। कीर्तन नहीं कर सकती 2 मिनट, ये जीव 2 मिनट कीर्तन नहीं कर सकती। और मोहल्ला में चाचा से लड़ाई हो जाए तो गाली दे बोल, दिन भर गाली दें, खेत पे चले जाए होते दें, थाने में चले जाए होते जीते, फिर नहीं रुक रही। क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा? अगर इस जीव से किसी से प्रेम से बोल दोगे, 2 बार भगवान का नाम ले लोगे। नारद जी बता रहे हैं भक्ति कलयुग खतरनाक है, और कलयुग ने तुम्हारे दोनों बच्चों को ज्ञान वैराग्य को ग्रस लिया है, ग्रस लिया, ग्रस लिया। महाराज भक्ति ने कहा गुरुजी एक बात बताओ, अगर कलयुग इतना खतरनाक है तो एक बार राजा बलि ने और दूसरी बार राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था, तो मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों नहीं दिया? कली अगर खतरनाक है तो पकड़ गया था, फिर मार देते, छोड़ा क्यों? बोले इसलिए छोड़ा। नारद जी कहते हैं भक्ति कलयुग बुरा है, कलयुग गलत है, कलयुग में लाखों दोष हैं, कलयुग में लाखों बुराई हैं, एक आध बुराई नहीं, कलयुग में लाखों बुराई हैं, लेकिन कलयुग में एक अच्छाई है, एक अच्छाई। और वो अच्छाई क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब पुण्य मिलता था। और कलयुग में कुछ नहीं करना, चलते फिरते भगवान का नाम ले लो, तुम्हें यज्ञ का पुण्य फल मिलेगा। भागवत भी कह रही है, रामायण भी कह रही है, गीता भी कह रही है, शिव पुराण भी कह रहा है, देवी भागवत भी कह रही है। क्या? कलयुग जोग जगना ज्ञान, कलयुग योग जगना संदेश है, जरा आप लोग समझना। दूर दूर तक लोग सुन रहे होंगे, कितना बड़ा संदेश है। कलयुग जोगना जगना, न ज्ञान न भजन न कीर्तन, क्या करें? एक आधार, केवल सब पेड़ पुराण छोड़ो, केवल एक आधार राम गुण गाना। सब लोगन को, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोगन को जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। कोई बहाना ढूंढ लो, राम राम कहने में कुछ नहीं लगता। थोड़ी लगे नाच दाम, ओंठ हला दो और बोलो राम राम, हैं दोनों। और अगर
अगर ये नहीं कर सकते, फुर्सत में बैठे नहीं ले पा रहे, तो गली में बाहर ढूंढ लो। चाचा दिखे, महाराज दिखे, दाऊ दिखे, नन्ना दिखे, बब्बा दिखे, उनसे राम राम कर लो। कम से कम उन्हें देखने के बहाने से तुम्हारे मुंह से राम राम निकल जाए। क्या लगना है राम राम। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कलयुग में ये प्रमाण है, ना योगी न सिद्धोवा ना ज्ञानी सक्रियो नरा, कलियुगे मात्र नामेन कलऊ के सब कीर्तनम, कलऊ के सब कीर्तनम। और आप लोग जानते हैं जितनी भगवान की महिमा नहीं है, जितने भगवान के नाम की महिमा है। कई लोगों ने तो हमारी वेद पुराणों में कई भक्तों ने भगवान के चरण पकड़ के ये कहा कि प्रभु आपने कम तारे, आपने कम तारे, आपके नाम ने करोड़ों तारे, करोड़ों तारे नाम ने। भगवान तो गिने चुने लोगों को मिले, लेकिन भगवान के नाम पूरा विश्व जप रहा है। आहा, भक्ति मैया ने नारद से कहा, भक्ति मैया ने नारद जी से कहा महाराज आप कह रहे कि नाम जपो, तो अब थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आसन लगाए, सुंदर आसन डालें, पालथी मारे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, फिर भजन करें। नहीं नहीं, नारद जी बोले अगर ऐसा करो अच्छी बात है, वो अगर ऐसा ना करो तो भी भजन कर सकते। बोले कैसे? नारद जी बोले सुनिए, चलते फिरते रहो, चलते फिरते रहो, यहाँ पे वहां पे, बस स्टैंड पे, छत पे, कहीं पर भी चलते फिरते रहो, काम करते रहो, खेती करते रहो, गाड़ी चलाते रहो, लेकिन सीताराम जपते, सीताराम जपते रहो। सुंदर चर्चा। और मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं रोज कथा में, लेकिन जो पहले दिन की कथा है जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण कथा है। आज की कथा देखो, भजन करने का नारद जी कितना सरल तरीका बता रहे हैं। चलते फिरते रहो, गाड़ी चलाते रहो, आलू टमाटर खरीदते रहो, थैला में धरते रहो, लेकिन सीताराम जपते। कितना अच्छा नियम है। ऐसे ही माता बहनों के लिए है। सब्जी काटते रहो, आटा मारते रहो, प्याज काटते रहो, लेकिन सीताराम जपते रहो, मैया मैया जपते रहो, मिर्चें काटते रहो, टमाटर काटते रहो, काली मैया बोलते रहो। नारद जी महाराज भक्ति को बता रहे हैं, कितना सरल उपाय।
भक्ति ने कहा गुरुजी ये बातें मैं मान गई, जो आपने बताई मैं मान गई, लेकिन एक बात बताओ, धुले हुए कपड़े पहन के शुद्ध होके फिर जपे? नारद जी बोले ऐसा करो, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो भी जरूरी नहीं है। बैठे हो तो भी, लेटे हो तो भी, रजाई में दबे जब तक नींद नहीं आ रही जब तक भजन करो, और सवेरे जगे नियम नहीं ना कि पहले कुल्ला करो, नहीं, ये कुछ नहीं, नींद खुले और रजाई के भीतर सीताराम जपते रहो। बिना नहाए 15 दिन पुराने कपड़े पहने, 15 दिन पुराने कपड़े बिना नहाए खटिया से उठते ही नारद जी कह रहे हैं एक संकल्प करो, सीताराम जपते रहो। नारद जी बोले चाहे कैसे भी रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, लेकिन सीताराम जप, सीताराम जपते रहो। चाहे कैसे भी रहो, चाहे कहीं पर भी रहो, लेकिन सीताराम जपते, क्या करना है? सीताराम जपते रहो। चलो महाराज, भक्ति बोली गुरुजी मैं आपकी ये भी बात मान गई, चाहे जैसे कपड़े, चाहे जैसे नहाए बिना नहाए मान गई, लेकिन कम से कम भगवान के भजन में इतना तो नियम होगा कि राम को राम कहें, कृष्ण को कृष्ण कहें, सीधा जपें। नारद जी बोले सीधा जपो, खुशी की बात है, वो अगर ना जप पाओ तो उल्टा पुल्टा भी जपो, राम की जगह मरा भी कहो तो भी पुण्य मिलेगा। और मुझे लगता है आप लोगों के बीच बैठे हैं, मुझे लगता है आज जो नारद जी भजन की पद्धति बता रहे, अगर इस पद्धति से जो व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में कभी कर नहीं पाएगा। जिसमें कोई बंदिश नहीं, जिसमें कोई नियम नहीं, जिसमें कोई संयम नहीं, ऐसा भजन। नारद जी बोले उल्टा पुल्टा भी जपो। महाराज उल्टा जपे, किसी ने जपा, बोले जपा उल्टा नाम जपत जग जाए, उल्टा नाम जपत जग
जपो तो भी वाल्मीकि जी तर गए, हम और आप भी तर जाएंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की दिव्य कथा सुना रहे हैं। भक्ति महारानी को भजन करने की पद्धति बता रहे हैं। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमिद सुमिद सुमिद। कितनी सुंदर बात है। सुमिर सुमिर नर उतरे। आहा, बगल में नदी है, ये चौपाई बिल्कुल शूट कर रही है। सुमिर सुमिर नर उतरे पर। नदी आगे जा तरफ से नजर करने वाले बड़े घने। सबसे सुंदर नौका है राम नाम की नौका। आहा, नारद जी कहते हैं भक्ति, कलयुग में लोगों के पास हर चीज है, परंतु एक चीज नहीं है। क्या? टाइम। आजकल आप किसी से भी, चाहे बड़े आदमी से, चाहे दुकानदार से, चाहे भिखारी से, जो अपन लोगों के दरवाजे भीख मांगने आते, आटा वाले, वे भी 2-3 बार बुला के फिर बाद में कहते आ रहे कि नहीं तो टाइम नहीं है, अगले घर देखे। भिखारियों के पास भी टाइम नहीं है। दुनिया में हर कोई एक ही चीज कह रहा, भाई साहब टाइम से आ जाना, टाइम नहीं है, समय नहीं है। नारद जी कह रहे हैं भक्ति, राजा परीक्षित जानते थे कि घोर कलिका लारा, इसमें भजन यज्ञ करने का लोगों को टाइम नहीं, आपका नाम लेकर के भव सागर से पार हो जाएंगे, इसलिए कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। आपके बेटों को मैं जगाने का उपाय करता हूं। नारद जी ने भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश की, प्रयास किया। और जो मैंने कथा शुरू करी थी आज, वही काम नारद जी ने किया। वेद पुराण सुनाए। जैसे मैं व्यासपीठ पर आया तो मैंने आपको बताया था कि भागवत की कथा सिरप है। सिरप कौन सा सिरप है? लोग बाद में यही सोचेंगे कि महाराज सिरप तो कह गए, लेकिन सिरप को नाम नहीं बता रहे। सिरप ये कर्ण प्रवाहित रस है। ये सिरप का नाम है कर्ण प्रवाहित रस। कर्ण माने कान, प्रवाहित माने जाने वाला, रस काढ़ा। ये जो सिरप है इसे मुंह से नहीं पीना है। ये जो सिरप है कर्ण प्रवाहित रस भागवत का, इसे कान से पीना है। ये सिरप कान से जाएगा। आप लोग जानते हो अपने शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, अंग हैं अलग अलग। शरीर में हर अंग का रस लेने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। अब आप कौन चीज कछू की, कछू में तो रस मिलेगा जो जितने की है। जरा सोचना, रसगुल्ला को रस लेने, रसगुल्ला को अब कान में डालो, रसगुल्ला का रस कान में डालो, मिलेगा? कथा का रस मुंह में डालो, मिलेगा? कथा का रस कान से मिलेगा और रसगुल्ले का रस मुख से मिलेगा। नारद जी ने सिरप पिलाया। कौन कौन सा? वेद वेदांत घोष शैव। भागवत की कथा वही कथा है जिसमें संस्कृत के श्लोक बोले जाएं। संस्कृत के वेद वाणी बोले बिना भागवत अधूरी। चाहे जितना नचा लो, चाहे जितना गा लो, चाहे जितनी जनता जोड़ लो, अगर संस्कृत के श्लोक नहीं है तो भागवत की कथा बेकार है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो हिंदी में कथा है वो हमारे और आपके लिए है, और जो वेदवाणी है उसे देव सुनते हैं, उसे देव सुनते हैं। देव। नारद जी ने वेद वेदांत घोषैव गीता पाठैर विबोधितम। चारों वेद सुना दिए कान में चारों वेद सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए, 18 पुराण सुना दिए, और परिणाम क्या निकला? ज्ञान वैराग ना जागे, काल योगे जर जर।
वेद पुराण शास्त्र सुने फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। और ध्यान देना, भागवत की कथा अकेली भागवत की नहीं है, मैं रोज आपको याद कराऊंगा। भागवत की कथा घर घर की कथा है। भागवत की कथा का कनेक्शन, जैसे टोड़ी फतेहपुर में जितने बिजली के कनेक्शन होंगे सब डीपी से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे ही संसार के हर घर के हम और आपके कनेक्शन भगवान भागवत जी से है। भागवत जी की कथा का गहरा कनेक्शन है। जे ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, आज भी ऐसे ज्ञान वैराग्य दुनिया में हैं जिनके सामने वे अखंड रामायण पढ़े और नीचे आके सब भूल जाते। रामायण पढ़े आएंगे फिर आके भूल जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर हो जाएंगे फिर नीचे आए और पाप करने लगे। ये वही ज्ञान वैराग्य हैं जिनके ऊपर धर्म का और शास्त्र का कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे वे सोए वैसे ही आज भी बहुत लोग मोह में सोए हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति तुम्हारे पुत्र हमसे नहीं जगे तो मैं कोई और उपाय करता हूं। देवर्षि नारद जी ने बीणा उठाई और चल दिए, कीर्तन करते हुए ढूंढ रहे हैं। नारद जी को लगता है हम एक बड़े संत हैं, जानकार हैं, लेकिन ये गहरी गहरी दुनिया है, हमसे भी कोई बड़ा है। भगवान ने दुनिया में ऐसा नियम बनाया, सब लोग हमें मानते, हम भी किसी को मानते, जिन्हें हम मानते वो भी किसी को मानते। एक सीढ़ी है, ये राट जैसी घड़ियां हैं, एक जा रही है दूसरी आ रही है, एक जा रही है दूसरी आ रही है। पहले राट चलता था, बुजुर्गों ने देखा होगा। राट की घड़ी हमें बहुत बड़ा संकेत देती है। जीवन परिवर्तनशील है, जीवन में बदलाव आता है। एक घड़ी जाएगी दूसरी घड़ी आएगी, और दूसरी बात, अगर एक घड़ी आ रही है तो कुछ समय बाद उसको खाली होना है। ये जीवन का संदेश देती है। देवर्षि नारद जी ने बीणा उठाई और चल दिए बद्रीनाथ के लिए। नारायण नारायण।